चलिए, हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों। सर सब बढ़िया, सब मजे में। मालिक, आज हम आगे स्टैट्स की थियरी को आगे बढ़ाने वाले हैं और आज ऑलमोस्ट हमारे मेजर थियरी खत्म हो जाती, ठीक है। इसके बाद मैं एक थियरी का लेक्चर रखूंगा 20-25 मिनट्स का, जिसमें कोरिलेशन, रेग्रेशन और इंडेक्स नंबर की थियरी हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, याद रखिए, मैंने सारे के सारे थियरी नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दिए हैं और मैंने सभी पर कंपैरेटिव चार्ट बना करके आपको थियरी याद कराई है। सर कंपैरेटिव चार्ट, जैसा कि हमने एमओसीटी, आपने एमओसीटी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। एमओसीटी की थ्योरी पढ़ के आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो कंपैरेटिव चार्ट मैं आपको लास्ट में देता हूं, ये कंपैरेटिव चार्ट आपकी मैक्सिमम आउट ऑफ द बॉक्स वाले थ्योरी को प्रॉपर कवर करता है। मैंने यहाँ पे हर वो चीज बनाई है, यहाँ पे मैंने हर वो कंसेप्ट को कवर अप किया है जो मुझे लगता है कि आउट ऑफ द बॉक्स बच्चों को थ्योरी लगती है, और कंपैरेटिव बना करके मैंने आपको सारी चीजें याद करवा दी। अच्छा, अब मेरी बात समझिए, आज हम करने वाले हैं एमओडी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन की थ्योरी। लगभग ये चैप्टर हमारा 25 से 30 मिनट से पूरे थ्योरी इसके डिस्कस हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय जाया करे एमओडी की थ्योरी। सर एक बात बताइए, क्या हम इसको वैसे ही पढ़ने वाले? यस, सबसे पहले मैं आपको एक थ्योरी का ओवरव्यू करवाऊंगा, उसके बाद हम पूरे चार्ट को ओवरव्यू करेंगे कि हमारा सारा पॉइंट्स क्लियर हो गया। मैं सारी थ्योरी आपको समझा दूंगा विदाउट एनी रट्टाफिकेशन। एक आधी पॉइंट होंगे तो मैं वहां पे लर्न लिखवा दूंगा, इसको आप याद रख के जाइएगा। बाकी पूरी थ्योरी आपके जहन पर याद हो जाएगी, अब इसका टेंशन बिल्कुल मत लेना। आइए शुरू करते हैं एमओडी, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मालिक, इसको मैं दो पार्टों में बांटता हूं। सबसे पहली मैं इसकी कुछ बेसिक बातें करता हूं और प्रैक्टिकल थ्योरी के बारे में बात करता हूं। मेजर ऑफ डिस्पर्शन, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन अपने आप में अलग वस्तु है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन एक हेडिंग है, उसके अंदर आने वाले मेजर्स कौन कौन से हैं? रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अच्छा शुरू करते हैं, सुनिए। सर व्हाट डू यू मीन बाय मेजर ऑफ डिस्पर्शन? डिस्पर्शन का मतलब होता है कि कोई चीज कितनी फैली हुई है, कोई भी चीज कितनी बिखरी हुई है। मान लीजिए इसी के लिए एक वर्ड आता है, दैट इज द स्कैटरनेस। इसका मतलब क्या आता है? स्कैटरनेस। इसका मतलब आता है स्कैटरनेस। स्कैटरनेस। सर स्कैटरनेस मतलब कहां से? कोई भी चीज अपने एवरेज से, जो हमने एमओसीटी निकाला था, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से, मीन से, मीडियन से, कोई भी चीज अपनी कितनी ज्यादा फैली हुई है, कितनी ज्यादा बिखरी हुई है। ये देखिए, एक रेत का पहाड़ होता है ना, हम कूदते हैं उसके ऊपर तो बैठता चला जाता, बिखरता चला जाता पहाड़, मालिक दैट इज द स्कैटरनेस। सर अब इसके दो तरह के मेजर्स होते हैं, एक होता है हमारा रिलेटिव मेजर, एक होता है हमारा रिलेटिव मेजर, सॉरी पहले लिखिए, एक होता है हमारा एब्सोल्यूट मेजर, एब्सोल्यूट मेजर, एक हमारा होता है रिलेटिव मेजर। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एक होता है हमारा रिलेटिव मेजर। ठीक है सर। सर एब्सोल्यूट मेजर क्या होते हैं? दोस्तों एब्सोल्यूट मेजर हमारे निकल करके आते हैं रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये हमारे सारे के सारे मेजर्स होते हैं एमओडी के, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को मेजर, डिस्पर्शन ये फैलाव को, ये स्कैटरनेस को मेजर करने के कितने तरीके? चार तरीके मालिक। एक होता है रेंज, एक होता है मीन डेविएशन, एक होता है क्वार्टाइल डेविएशन, एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। दोस्तों ये सारी की सारी चीजें मेजर करते हैं हमारे अमाउंट ऑफ डेविएशन, कि कोई भी चीज अपनी जगह से कितनी ज्यादा हिली हुई है। यदि मान लीजिए एवरेज है 5, मान लीजिए मेरा मीन आया 5, तो सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस अपने एवरेज से कितना ज्यादा दूर है? 2 यूनिट दूर है, 5 यूनिट दूर है कि 6 यूनिट दूर है? ये मालिक मेजर करता है हमारा अमाउंट। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे एब्सोल्यूट मेजर्स होते हैं वो हमारे अमाउंट ऑफ डेविएशन को मेजर करते हैं। सर रिलेटिव मेजर क्या करता है? दोस्तों रिलेटिव मेजर मतलब होता है इन सभी चीजों का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। सर इन सभी चीजों को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं रिलेटिव मेजर। दोस्तों रिलेटिव मेजर मेजर करता है डिग्री ऑफ डेविएशन, कि कोई चीज अपने परसेंटेज के टर्म्स में कोई चीज कितनी ज्यादा दूर है अपने एवरेज से। सर इसे सिंस ये परसेंटेज में मेजर करता है, जब भी कोई चीज परसेंटेज में मेजर होती है तो मान लीजिए ये मेथड हमारा इसीलिए कंपेरेबल हो जाता है। हम इसे यूज करते हैं जब हमें कोई चीज को कंपेयर करना रहता है, जब भी हमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करना रहता है तो हम कौन सा मेजर यूज करें? एब्सोल्यूट की रिलेटिव? सर रिलेटिव मेजर को यूज करिए, क्योंकि रिलेटिव मेजर हमें परसेंटेज में बताता है, भैया ये चीज 5% डेविएटेड है, ये चीज 8% डेविएटेड है। मैं बोलूंगा ये 2 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, अरे दोनों का एवरेज भी तो अलग अलग है। जब दोनों के एवरेज अलग है तो कंपेयर करने के लिए एब्सोल्यूट मेजर कैसे यूज होगा? मालिक जब दो वस्तु हैं, दोनों के दो डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों के एवरेज अलग अलग है, तो मालिक मुझे बताइए अपने एवरेज से
कोई वस्तु कितनी ज्यादा डेविएटेड है, कंपेयर करना है, तो परसेंटेज इज द बेस्ट मेथड। अब परसेंटेज कौन मेजर करता है, एब्सोल्यूट की रिलेटिव, रिलेटिव मेजर करता है। दोस्तों रिलेटिव क्या होता है, उन्हीं के कोएफिशिएंट्स को निकालते हैं, दैट इज मीन डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, रेंज अपॉन रेंज निकाला अपन L माइनस एस अपॉन L प्लस एस इंटू 100, क्वार्टाइल डेविएशन अपॉन मीडियन इंटू 100, इस प्रकार से मालिक हम निकालते हैं। सर इसके बाद दोस्तों एक और प्रैक्टिकल कम थ्योरी वाला पॉइंट आता है, सुनिएगा प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना। मालिक बस आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं आपको समझा रहा हूं, आपको सारी बातें यहाँ पे मेरे साथ समझ के याद हो जाएंगी, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ओवर हियर, ठीक है सर। सर इसके बाद कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि आपने कहा एक वर्ड आता है स्केल और एक वर्ड आता है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है कुछ प्लस माइनस करना, इसका मतलब होता है कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करना। दोस्तों मेजर ऑफ डिस्पर्शन को ओरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, मात्र स्केल से फर्क पड़ता है। ये वाली बात हमने प्रॉपर्टी पर पढ़ी हुई है ऑलरेडी, इसे यहाँ पे चर्चा में लाने की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी थ्योरी पर मैंने डिस्कस कर दिया। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन बट इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द स्केल। चलिए सर इसके बाद कुछ और बातें करिए, ये तो प्रैक्टिकल कम थ्योरी वाली बातें हो गई। अब कुछ चीजों को 100% याद रखने वाली बातें हैं। हालांकि मैंने आपको ये बात भी समझा दिया कि इसका मतलब होता है स्कैटरनेस, दो तरह के होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। रिलेटिव होता है परसेंटेज में कैलकुलेट करता है, दैट इज डिग्री को कंप्यूट करता है, और जो एब्सोल्यूट होता है वो अमाउंट बताता है कि कितना यूनिट दूर है कोई चीज। सर सिंस ये चीज जो रिलेटिव मेजर होता है वो परसेंटेज बताता है, इसी वजह से ये बेस्ट मेथड है जब हमें कोई दो ऑब्जर्वेशन को दो डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करना हो। सर दूसरी बात आती है, इसे स्केल से फर्क पड़ता है, इसे ओरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कुछ बातों का आप याद रखेंगे, इसे हम कहते हैं सेकंड डिग्री ऑफ मेजर, इसे हम कहते हैं सेकंड डिग्री ऑफ मेजर। सर जो फर्स्ट डिग्री होता है वो एमओसीटी को कहते हैं, और सेकंड डिग्री ऑफ मेजर ऑफ कहते हैं हम इसके सेकंड डिग्री ऑफ एवरेज कहते हैं, किसे एमओडी को कहते हैं। सर इसके बाद दो बातें और समझिए सर, हाँ ये सारी बातें हमारी कवर होगी। सर अमाउंट कौन मेजर करता है, ये अमाउंट भी मेजर करता है और डिग्री भी मेजर करता है। सर ये अमाउंट को भी मेजर करता है और ये डिग्री को भी मेजर करता है। सर जब हमें अमाउंट मेजर करना होता है तो हम एब्सोल्यूट वर्ड यूज करते हैं, और जब हमें डिग्री मेजर करना होता है तो हम रिलेटिव मेजर को यूज करते हैं। दोस्तों यहां पर मेरी पूरी बात खत्म होती समझा करके आपको एमओडी की। आइए अब पहला ग्राफ को चार्ट को कवर अप करके चलते हैं। सर डिस्पर्शन मींस द स्कैटरनेस ऑफ द ऑब्जर्वेशन, कि कोई भी चीज अपनी कितनी फैली हुई है, कितनी बिखरी हुई है। सर पॉइंट कवर है। रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन आर द एब्सोल्यूट मेजर। सर ये सभी के सभी एब्सोल्यूट मेजर हैं, और इनके जो कोएफिशिएंट होते हैं वो हमारे रिलेटिव मेजर हैं। सर ये बात भी आपने कवर अप कर दी। मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस आर मेजर ऑफ डिस्पर्शन बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। सर ये बात क्या कहना चाहता है, दोस्तों हम रेंज कैसे निकालते हैं, L माइनस एस करते हैं रेंज निकालने के लिए। सर हम मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं, x माइनस एक्स बार करते हैं सारे ऑब्जर्वेशंस का। क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, और ये निकालते हैं फिर x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर समेशन करके निकालते हैं। दोस्तों ये देखिए यही एक ऐसी वस्तु है जहां पे सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस का यूज होता है, एक सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस का यूज होता है, ना तो यहां पे सारे ऑब्जर्वेशन आते हैं ना तो यहां पर सारे ऑब्जर्वेशंस आते हैं। तो दो ही मेजर हैं जो सारे के सारे ऑब्जर्वेशन को कंसिडर करते हैं, एक होता है मीन डेविएशन, एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके अलावा ये सिंस दोनों के दोनों चीजें यूज नहीं होती, सारे ऑब्जर्वेशन को यूज नहीं करते, ये बात याद रखना। अब देखिए मैं पहले ही कहता हूं, जब क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि कौन सा बेस्ट मेथड है कौन सा वर्स्ट मेथड है, मुझे बताइए कि यहां पे दो ऐसे मेथड है जिन्होंने सारे ऑब्जर्वेशंस को यूज किया, तो सीधी बात है इन दोनों को मालिक पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए कि इन दोनों पर बेस्ट का दर्जा लगे। अब बात आती है सर ये मानिए कि इसे रेंज और इसे इग्नोर कर दिया जाए, क्योंकि ये सारे एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस को कवर नहीं करते, ये तो बस बीच की दो ऑब्जर्वेशन को कवर करता है, मतलब, और ये हमारी सिर्फ आखिरी की 2 पॉइंट को कवर अप करता है। लेकिन सर अब बात आती है कि मीन डेविएशन और मान लीजिए इसमें मुकाबला करें स्टैंडर्ड डेविएशन में, तो कौन सा बेहतर है। देखो दोस्तों अब यहां पर कंसंट्रेट करना, यदि ये बात आपको समझ में आ गई और इंस्टीट्यूट ने थ्योरी घुमा घुमा के भी पूछा तो तुम सही निकाल कर क्या आओगे। देखो मीन डेविएशन करता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है मीन डेविएशन का, सर x माइनस एक्स बार। सर इसमें क्या होता है, जब हम x माइनस एक्स बार करते हैं तो कुछ ऑब्जर्वेशंस नेगेटिव आते हैं, फिर बीच में 0 आता है जब, और फिर आते हैं पॉजिटिव। सर जब भी हम यदि इन सभी का टोटल लेंगे तो सर ये तो हमेशा 0 हो जाएगा, ये तो हमेशा 0 हो जाएगा। सर 0 ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, मॉड लगा देते हैं। तो दोस्तों हमें मॉड लगा करके हमने किया क्या, हमने नेगेटिव ऑब्जर्वेशंस को इग्नोर कर दिया, सारे ऑब्जर्वेशंस लिए, अल्टीमेटली फिर नेगेटिव वाले ऑब्जर्वेशन को जब हमने मॉड लगाया तो मॉड लगाने से वो तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए, तो अल्टीमेटली यहां पे नेगेटिव ऑब्जर्वेशंस हो जाती हैं इग्नोर।
तो दोस्तों ये एक कमी आई इस फॉर्मूले में, और इसी कमी को दूर करने के लिए एक स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूले का आविष्कार किया गया। वहां पे किया गया x माइनस एक्स बार, मीन सही लिया गया, लेकिन दोस्तों यहां पे मॉड को ना लगा करके यहां पे स्क्वायर लगा दिया गया, ताकि जो नेगेटिव वाली चीज है वो पॉजिटिव हो जाए। सर मॉड लगाने से वो शुद्ध इग्नोर हो गई थी, स्क्वायर करने के बाद सर आपने स्क्वायर करके तो पॉजिटिव कर दिया, अब ये स्क्वायर हमने एक्स्ट्रा किया था तो इसके इंपैक्ट को हटाने के लिए हमने अंडर रूट भी लगा दिया। तो अल्टीमेटली पहले नेगेटिव चीज को इग्नोर करने के लिए स्क्वायर लगाया, अब इसको स्क्वायर को इग्नोर करने के लिए स्क्वायर रूट लगा दिया। तो इस वजह से मालिक इसने इस कमी को दूर किया और मालिक ये बेस्ट मेथड बन करके आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन। इसीलिए यदि आज के दिन में देखा जाए तो प्रैक्टिकली स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा यूज होता है एज कंपेयर टू अदर मेथड्स। रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन इसलिए यूज नहीं होते क्योंकि मालिक क्वार्टाइल डेविएशन मात्र बीच की 50% ऑब्जर्वेशन को लेता है, रेंज मात्र आखिरी के ऑब्जर्वेशन को लेता है। दो ही मेथड है, एक है मीन डेविएशन, एक है स्टैंडर्ड डेविएशन जो सारे ऑब्जर्वेशन को लेते हैं। तो मालिक यही हमारा पॉइंट निकल के आया था, मीन डेविएशन and standard deviations are the measure of dispersion based on all the observation। ये बात भी मैंने अब आपको समझा दी, तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप लॉजिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड में पूरा बैठ गया है। सर आगे, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन हैज नो इंपैक्ट, कोई इंपैक्ट नहीं होता ओरिजिन से, मात्र इससे स्केल से इंपैक्ट पड़ता है, ये बात आपको याद रखनी है। सर कोएफिशिएंट आ गया, तो कोएफिशिएंट वर्ड तो यूज ही होता है रिलेटिव मेजर के लिए, इज अ रिलेटिव मेजर, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन रिलेटिव मेजर है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, coefficient of quartile deviation, coefficient of variance, this all are the relative measure। सर देयर आर 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इस पॉइंट का यहाँ पे कोई तुक नहीं बनता, ये पॉइंट मैंने एमओडी में आपको अलग से लिखवा दिया था, कोई से फिर भी रिवाइज करना चाहे तो 3 होते हैं, मीन, मॉड, मीडियन। सर जीएम और एचएम मीन के पार्ट होते हैं, तो याद रखिए ब्रॉडर कॉन्सेप्ट पे 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। सर ये तो हमारा कवर अप हो गया। चलिए दोस्तों, इसके बाद मैंने आपसे कुछ आगे की चर्चा की। एमओडी आर कॉल्ड द सेकंड एवरेज, ये बात मैंने आपको याद करवा दिया। फर्स्ट एजर कहते हैं एमओसीटी को, और एमओडी को कहते हैं हम सेकंड एवरेज, सेकंड ऑर्डर ऑफ एवरेज। सर ये हमारा अमाउंट भी मेजर करता है, ये हमारा डिग्री भी मेजर करता है। सर जो वस्तु अमाउंट को मेजर करती है उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट, और जो चीज डिग्री ऑफ वेरिएशन को, डिग्री ऑफ डेविएशन को मेजर करती है उसे हम कहते हैं रिलेटिव मेजर, वो होता है हमारा रिलेटिव मेजर। मुझे बताइए, जब मुझे कोई दो ऑब्जर्वेशन को, दो डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करना है तो एब्सोल्यूट बेटर रहेगा कि रिलेटिव। सर रिलेटिव मेजर रहेगा क्योंकि डिग्री कंपेयर कर रही है, परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहा है। मान लीजिए इसी चीज को नीचे देखिए, द अमाउंट ऑफ वेरिएशन इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एंड डिग्री ऑफ वेरिएशन इज डिजाइन्ड फॉर द रिलेटिव मेजर। ये पॉइंट भी मैंने आपको समझा करके पूरा का पूरा लॉजिकली कवर अप कर दिया। सर अब आते हैं यहाँ के कुछ पॉइंट्स पर। सर ये देख लीजिए, when it comes to comparing two or more distribution we consider relative measure। सर क्योंकि ये परसेंटेज में कैलकुलेशन होता है, इसी वजह से रिलेटिव मेजर तब यूज होगा जब हमें दो चीजों को कंपेयर करना, दो डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करना हो, एब्सोल्यूट मेजर को यूज ना किया जाए। दोस्तों इस पॉइंट को अभी आप लोग लर्न करेंगे और ये बात भी मैं आपको समझाता हूं कि क्या कहना चाहता है। यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता तो आप लोग वहां पे सोच में बैठ जाते, इसलिए मैं समझा देता हूं, आपको याद भी रखना है, लेकिन मेरे समझाने के बाद आपको इसे याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं कैसी बात कर रहा है ये, आइए देखते हैं। ए डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी सिमेट्रिकल। दोस्तों सिमेट्रिकल मतलब ये होता है जिसके इधर भी उतनी ही ऑब्जर्वेशन है और जिसके इस तरफ भी उतने ही सिमेट्रिकल है। मान लीजिए मैं यहाँ पे इसके अबाउट सिमेट्रिकल हूं, भैया मैं अब कैसे खड़ा हूं ये देखिए, मैं इसके इधर भी इतना दिखता हूं, मैं इसके इधर भी इतना दिखता हूं, आई एम सिमेट्रिकल अबाउट माय दिस लाइन। दोस्तों उसी को कहते हैं सिमेट्रिकल। सो सिमेट्रिकल तब होती चीजें व्हेन द फ्रीक्वेंसी राइजेस एंड फॉल फ्रॉम द हाईएस्ट वैल्यू। सर इन शॉर्ट ये कहना चाहता है, यहां पे ग्राफ बना दूं मैं एक बार छोटा सा, ये देखिए क्या दिख रहा है आपको, ये नहीं दिख रहा सर हमें यहाँ पे, ये कहाँ बनाऊं मैं फिर ग्राफ को, मैं चाहता हूँ यहीं पे आप कहीं छोटा सा ग्राफ बना लें, यहीं पे छोटा सा ग्राफ बना लीजिएगा आप लोग, मैं यहाँ छोटा सा ग्राफ बना के समझाता हूँ आपको, पेन को पतला, हाँ ये देखिए दोस्तों। सर हम कहते हैं कोई चीज सिमेट्रिकल है जब यदि हाईएस्ट पॉइंट पर लाइन को ड्रॉ किया जाए तो जिसके इस तरफ ऑब्जर्वेशंस बढ़ रही हैं, मान लीजिए इसके इधर है 50 ऑब्जर्वेशन बढ़ती हुई, तो इस लाइन के हाईएस्ट पॉइंट के इस तरफ है 50 ऑब्जर्वेशंस लेकिन फॉल होती हुई, इधर है बढ़ती हुई और इधर है फॉल होती हुई। सेम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हाईएस्ट पॉइंट तक बढ़ती है और फिर उसके हाईएस्ट पॉइंट से उतनी ही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन घटती हैं, तो इसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल, इसे हम कहते हैं सिमेट्रिकल। अब आप इस बात को देखिए, ए डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी सिमेट्रिकल, ए डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी सिमेट्रिकल व्हेन द फ्रीक्वेंसी राइजेस, बढ़ती है,
फिर घटती है हाईएस्ट पॉइंट से इन इक्वल प्रोपोर्शन। इक्वल प्रोपोर्शन का मतलब है यहां पे 50 ऑब्जर्वेशन बढ़ी, फिर उसके उस हाईएस्ट पॉइंट के तुरंत बाद 50 ऑब्जर्वेशन घट रही है। दैट इज द मालिक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब मुझे बताइए, अब याद करने की जरूरत है? द आंसर इज नो। सर पूरा एमओडी का चार्ट हमें याद हो गया, मैंने पूरा पहले आपको समझाया, सारी बातों को समझाया, आपका एक बेस तैयार किया, बेस्ट मेथड, वर्स्ट मेथड, सभी सिनेरियोस को लेकर के कि मीन डेविएशन क्यों आया, उसमें क्या कमी आई, फिर क्यों स्टैंडर्ड डेविएशन को इन्वेंट किया गया, वहां पे स्क्वायर बनाया गया, स्क्वायर करके नेगेटिव को इग्नोर किया गया, फिर स्क्वायर को इग्नोर किया गया स्क्वायर रूट लगा करके। यस सर, ये सारी बातें मैंने समझा दी। इसके बाद दोस्तों समझिएगा एक बात, एक नोट मैंने लिखा है, ये नोट मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये नोट देखिए, ये नोट पर क्वेश्चन आ सकता है। दोस्तों दो डिस्ट्रीब्यूशन है, हो सकता है उसके एमओसीटी निकाले। सर एमओसीटी के 4 मेथड है, मैंने मीन निकाला, मैंने मीडियन निकाला, हो सकता है मीन और मीडियन सेम आ जाए, लेकिन मेजर ऑफ डिस्पर्शन निकालूं उन्हीं दो ऑब्जर्वेशंस का, उन्हीं दो डिस्ट्रीब्यूशन का, तो अलग अलग आ जाए। हो सकता है एमओसीटी अलग आ जाए, मीन अलग आ जाए, मीडियन अलग आ जाए, लेकिन डिस्पर्शन सेम आ जाए। या तो ये भी हो सकता है कि एमओसीटी भी अलग आ जाए, अरे मीन मीडियन भी अलग आ रहा है, रेंज क्वार्टाइल डेविएशन भी अलग आ रहा है, हो सकता है सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो ये देखिए मालिक, दो ऑब्जर्वेशंस के आइडेंटिकल एमओसीटी हो सकते हैं और आइडेंटिकल एमओडी भी हो सकते हैं, सब कुछ सेम है, मीन भी 2 है, मीडियन भी 2 है, क्वार्टाइल डेविएशन भी 2 आया और रेंज भी 2 आ गया, हो सकता है। सर एमओसीटी सेम आ गए, मीन और मीडियन, मीन भी 2 है, मीडियन भी 2 है, लेकिन मालिक हमारे एमओडी के ऑब्जर्वेशंस अलग अलग आ रहे हैं, या तो हमारे एमओसीटी से डिफरेंट आ रहे हैं लेकिन एमओडी अलग अलग सेम आ रहे हैं। तो ये सारे परम्यूटेशंस अवेलेबल है, ये मैंने तो डिस्ट्रीब्यूशन में हैव, ऐसी चीजें हो सकती हैं, इसे याद करके आओ, ऑप्शन ABCD करके देगा और ऑप्शन ऑल ऑफ दीज भी दे देगा आखिरी में, तो ध्यान से देख लेना, सारे परम्यूटेशन अवेलेबल हो जाते हैं। दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट द एमओडी, मैंने आपका एमओडी का एक बेस तैयार किया, अब हम इसके अंदर के मेजर्स के पॉइंट्स पढ़ेंगे, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, बस कंपैरेटिव चार्ट और ये चैप्टर खत्म। आपको मैं 1 मिनट का समय देख रहा हूं, एक बार आप इसे देख लीजिए, एक बार मैंने जो पढ़ाया इसे एक बार आप देख लीजिए, मेरे साथ साथ अभी याद करके खत्म कर दीजिए। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ेंगे, दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अब देखिए मैं स्टार्ट्स की थ्योरी आपको अलग से पूरी इसीलिए पढ़ा रहा हूं ताकि हमारा कोई भी एरिया ना छूट जाए पढ़ाई का, सब किया हमने, सब कुछ किया, कुछ भी नहीं छोड़ा हमने, ये फीलिंग आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आइए अब हम सर, आपने एमओडी के 4 मेजर्स होते हैं, एक होता है रेंज, एक होता है मीन डेविएशन, फिर होता है सर क्वार्टाइल डेविएशन, फिर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस इज अ पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो थ्योरी साबित होती है वही हमारी स्टैंडर्ड वो वेरिएंस के लिए भी हो जाती है, ठीक है। हमें ब्रॉडर कंसेप्ट पे पढ़ना है। मैंने बताया कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन के 4 मेथड होते हैं, एक होता है रेंज, एक होता है मीन डेविएशन, एक होता है क्वार्टाइल डेविएशन, एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। दोस्तों मैंने आपको पहले एमओडी की चर्चा कर ली कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सो मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता है किसी भी कोई भी चीज अपने एवरेज से कितनी बिखरी हुई है, कितनी ज्यादा स्कैटर्ड है। सर ये तो रेत की पहाड़ की तरह है, बचपन में हम लोग कूद कूद कर खेलते थे और उसे बिखरा देते थे, पूरा रात तक पहाड़ इतना है, फिर धीरे 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 करके हम उसको इतना कर देते थे, फिर मम्मी चिल्लाती थी गरा, तब जाके वो पहाड़ जिंदा रहता था। मालिक वही है हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्शन, कि कोई भी चीज को बिखरी हुई कितनी है अपने एवरेज से। सर इसे कैलकुलेट करने के 4 तरीके होते हैं। अच्छा देयर आर 2 मेथड्स, तरीके होते हैं 4, देयर आर 2 मेथड्स। सर एक होता है एब्सोल्यूट मेथड, एक होता है रिलेटिव मेथड। एब्सोल्यूट मेथड को सर हम तब यूज करते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, एब्सोल्यूट मेजर को हम तब यूज करते हैं सर जब हमें अमाउंट ऑफ डेविएशन चाहिए, और जब हमें परसेंटेज में चाहिए, डिग्री ऑफ कंप्यूटेशन चाहिए, डिग्री ऑफ वेरिएशन चाहिए, तो हम यूज करते हैं रिलेटिव मेजर को। सर इसके बाद आप शुरू करते हैं, सिंस रिलेटिव मेजर परसेंटेज में कैलकुलेट होता है सर, तो उसे ही हम यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए। सर उसे हम सेकंड डिग्री ऑफ एवरेज करते हैं। सिमेट्रिकल कब होती है कोई चीज, जब बढ़ रही है, घट रही है, सेम अमाउंट सेम प्रोपोर्शन में हाईएस्ट पॉइंट से, दैट इज द सिमेट्रिकल। सर ये सारी बातें करने के बाद आपने हमें बताया कि 4 तरह के मेजर्स होते हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं अपनी दृष्टि डालूंगा इस पर, इस पर, इस पर, इस पर अलग अलग तरीके से। तो चलिए अब पहली बात को शुरू करते हैं, दैट इज रेंज। अब शुरू करते हैं पहली थ्योरी बात को, रेंज को लेकर के मुझे कुछ थ्योरी कवर अप करनी है। रेंज, सो दोस्तों लिखिएगा, इस पर लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझा देता हूं आपको, मैंने सारे पॉइंट्स आपको वहां पे लिख के दिए, मैं समझा रहा हूं पहले पूरा। सर इट इज एक्सट्रीम, हाँ इट इज, सॉरी, इट इज एक्सट्रीम सेंसिटिव, एक्सट्रीम सेंसिटिव टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, एक्सट्रीम
ऑब्जर्वेशन। सर ये एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन पर बहुत ज्यादा निर्भर है। सर ये कोई बताने की बात है? इसका फॉर्मूला ही होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू मतलब इस कोने की सबसे बड़ी वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू मतलब इस कोने की सबसे छोटी वैल्यू। सर ये एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन पर ही तो बेस्ड है। यदि आपने एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन को बड़ा कर दिया तो ये बड़ा हो जाएगा, आपने एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन छोटा कर दिया तो रेंज छोटी हो जाएगी। इतना ज्यादा यदि आपने एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन को बढ़ाया तो रेंज भी बढ़ेगी, घटाया तो रेंज भी घटेगी। सर आगे बात करते हैं दोस्तों, दूसरा बुलेट पॉइंट समझिएगा। सर यदि आप चाहते हैं ये एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से जो इफेक्ट हो रहा है इसको आप हटाना चाहते हैं, इसको इग्नोर करना चाहते हैं, तो इसका एक तरीका है, आप क्वार्टाइल डेविएशन यूज कर लीजिए। आप मेथड यूज कर लीजिए क्वार्टाइल डेविएशन। क्या बात करो सर? जो रेंज में एक कमी है, यदि आप उस कमी को इग्नोर करके कोई नया मेथड लाना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट रेंज की जगह क्वार्टाइल डेविएशन यूज कर लो। आपने रेंज क्यों यूज किया? सर मैंने रेंज इसलिए यूज किया क्योंकि मुझे सारे ऑब्जर्वेशन को कंसिडर नहीं करना था। तो सर मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन तो सारे ऑब्जर्वेशन को कंसिडर करते हैं, तो बेस्ट है यदि तुम्हें सारे ऑब्जर्वेशन को कंसिडर नहीं करना और रेंज में एक कमी है उस कमी को भी इग्नोर करना है तो क्वार्टाइल डेविएशन में आ जाओ। सर क्वार्टाइल डेविएशन में ऐसा क्या है? ये देखो, क्वार्टाइल डेविएशन होता है 1 2 3, ये होता है Q1, ये होता है Q2, ये होता है Q3। सर क्वार्टाइल डेविएशन जो होता है ना, देखना क्वार्टाइल डेविएशन हमारा इसके बीच में निकल करके आता है, वो होता है फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। सर ये यहां की 50-25% ऑब्जर्वेशन और यहां की 25% ऑब्जर्वेशन इग्नोर करता है, ये मात्र बीच की 50% वैल्यू को लेके चलता है। सिंस हमारा लार्जेस्ट वैल्यू यहां पर होगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू यहां पर होगा, हमें उसको इग्नोर करना था तो हमने उसको इग्नोर करके यदि कोई मेथड पे जाना है तो जो बीच के ऑब्जर्वेशन को लेता हो वो एक ही है मात्र, और वो है क्वार्टाइल डेविएशन। सर रेंज होता है हमें एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन को इग्नोर करना था, ना तो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन को वो इग्नोर कर पाता है क्वार्टाइल डेविएशन, ना तो इग्नोर कर पाता है मीन डेविएशन। एक ही व्यक्ति जो इग्नोर कर पाता है वो है क्वार्टाइल डेविएशन। मान लीजिए बीच की 50% ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है, यदि आपको क्वार्टाइल रेंज के अंदर एक कमी है और उस कमी को ओवरकम करके कोई दूसरा मेथड यूज करना है तो क्वार्टाइल डेविएशन में शिफ्ट कर जाओ। ठीक है सर। इट इज यूज फॉर क्वालिटी कंट्रोल, ये मान लीजिए क्वालिटी कंट्रोल के लिए यूज होता है। इस बात को याद रखना, रेंज इज यूज्ड फॉर द क्वालिटी कंट्रोल के लिए रेंज यूज होता है। सर इसमें एक और कुछ बेसिक बातें करूं, बच्चों वाली बातें करूं तो दोस्तों इसको कंप्यूट करना बड़ा आसान है, इजी टू कंप्यूट। यस सर, L माइनस एस कर दिया, कंप्यूट हो गया, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। सर इसके बाद एक महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी है दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू रेंज का आधा हो जाता है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हमारे रेंज का आधा हो जाता है। कब? फॉर एनी 2 ऑब्जर्वेशन, फॉर 2 ऑब्जर्वेशंस। यदि किसी सीरीज में मात्र 2 ही ऑब्जर्वेशन है और आपको रेंज पता हो तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो, मात्र रेंज का आधा कर दो। कई बार वो ऐसे पूछती है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेंज, सही है, या तो कई बार वो ऐसे कहता है रेंज इज इक्वल टू 2 टाइम्स द स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी सही है फॉर एनी 2 ऑब्जर्वेशन। तो ऐसे भी पूछ सकता है, वो ऐसे भी पूछ सकता है, याद रखना वो ऐसे भी पूछ सकता है चीजों को, ऐसे और ऐसे कैसे भी पूछ सकता है। सर आइए सर, रेंज की बातें खत्म, छोटा सा पॉइंट था, आइए इसको रीड आउट कर लेते हैं। सर रेंज इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू सैंपल साइज ऑफ द सैंपल। सर साइज ऑफ द सैंपल, जैसे जैसे आप साइज को बढ़ाओगे, यदि मान लीजिए पहले ऑब्जर्वेशन 2 3 5 7, आपने सैंपल्स को बड़ा कर दिया 5 8 9 20, तो लार्जेस्ट वैल्यू बड़ी हो गई, स्मॉलेस्ट वैल्यू बड़ी हो गई, तो सर हमारा रेंज उतना बड़ा हो जाएगा। जितनी बड़ी वैल्यू करोगे रेंज उतना बड़ा होगा। इट इज ऑलवेज सेंसिटिव टू द सैंपल साइज ऑफ द सैंपल, साइज ऑफ द सैंपल। सर डिपेंडिंग ऑफ द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस पे जो डिपेंड करते हैं उसको अवॉइड करना चाहते हो तो क्वार्टाइल डेविएशन यूज कर लो, क्योंकि एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस को इग्नोर करके चलता है। बता दिया आपको। सर होल फ्रीक्वेंसी टेबल इज नीडेड फॉर द रेंज एंड वेरिएंस। ये बात याद रखना कि पूरी फ्रीक्वेंसी टेबल हमें लगती है क्योंकि पहले हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, फिर देखते हैं बड़ी और छोटी वैल्यू। तो होल फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूज्ड, होल फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूज्ड, याद रखना, बिना फ्रीक्वेंसी टेबल के काम नहीं बनेगा। सर बेसिक वाला पॉइंट, इट इज इजियर टू कंप्यूट फॉर एनी 2 ऑब्जर्वेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द रेंज, रेंज का आधा हो जाता है। कोई 2 ऑब्जर्वेशन के लिए बात भी मैंने आपको समझा के याद करवा दिया। सर इसके बाद द साइज ऑफ सैंपल इंक्रीज होगा, यदि आप साइज ऑफ सैंपल को बढ़ाओगे तो रेंज बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। क्वालिटी कंट्रोल के लिए यूज होता है। इट इज, यदि आपको ये वाला पॉइंट मैंने कवर अप कर दिया, 2 बार लिख दिया, काट देना। यदि आप स्टैंडर्ड रेंज पे जो दिक्कत है कि वो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन तो बहुत सेंसिटिव है, उसको इग्नोर करना चाहते हो तो क्वार्टाइल डेविएशन को यूज करो। ये वाली बात यहाँ पे लिखी हुई थी, मैंने आपको समझा दिया। दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट द क्वार्टाइल डेविएशन, सॉरी दिस इज ऑल अबाउट द रेंज, दिस इज ऑल अबाउट द रेंज। हाँ चलिए,
एक बार देखना चाहते हो देख लो, 10 सेकंड दूं आपको, लो 10 सेकंड। नाउ लेट्स बिगिन विद द छोटी छोटी बातें हैं। ये मीन डेविएशन तो 2 मिनट में खत्म करेंगे मीन डेविएशन। मालिक 2 मिनट में खत्म करेंगे मीन डेविएशन, क्योंकि मैंने मीन डेविएशन की चर्चा आपसे ऑलरेडी विस्तार रूप में कर ली। मीन डेविएशन, मीन डेविएशन सुनिए दोस्तों, मीन डेविएशन क्या बात करूं इसमें। हाँ, इसमें एक वर्ड बहुत ही जबरदस्त है मालिक, इसको डिकोड करने में, इसको समझने में मुझे बड़ा समय लगा। ये बात मैं दोहराया नहीं करूंगा कि वाकई में मैंने काफी रिसर्च किया तब जाके मुझे इस वर्ड का मतलब समझ में आया। सुनिएगा, मीन डेविएशन इज बेस्ड ऑन, मीन डेविएशन इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट मेजर। मीन डेविएशन इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट मेजर। अब बच्चे को लगता है मीन डेविएशन इज बेस्ड ऑन, ये लिख करके जो ऑप्शन दे दे वहां पे एब्सोल्यूट मेजर, ऑप्शन बी। प्लीज समझना, बस यही पॉइंट टेक्निकल है, बाकी कोई पॉइंट टेक्निकल नहीं, समझ लो। रिलेटिव मेजर, सी बोथ ऑफ दिस, डी नन ऑफ दिस। सुनना, अधिकतर बच्चे यहां पे आंसर मार के आएंगे बोथ ऑफ दिस। सुनना, क्योंकि उन्हें लगता है कि मीन डेविएशन में तो दोनों चीजें निकल सकती हैं, एब्सोल्यूट भी होता है दैट इज मीन डेविएशन, और रिलेटिव भी होता है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो बच्चा वहां पे सोचता है कि इसका आंसर एब्सोल्यूट मेजर भी होना चाहिए और रिलेटिव मेजर भी होना चाहिए। इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चन दिया और मालिक वहां पे एक छोटी सी गड़बड़ लिखी, इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट मेजर, इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट मेजर टेकन फ्रॉम, ये बात लिखते थे आगे, टेकन फ्रॉम एनी of average, taken from any of average, that is mean, median। लेकिन इंस्टीट्यूट ने क्या किया, मॉड एक्सेट्रा जो भी, उसने ये वाली लाइन को लिख के नहीं देगा, वह आपको वो इसे लिख के नहीं देगा। तो हम एक काम करते हैं, याद रखना मैं इसे समझा रहा हूं भी, लेकिन मैं कहने का तात्पर्य मीन डेविएशन इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट मेजर का मतलब है सर एब्सोल्यूट में, मतलब एक बार 1 सेकंड के लिए मैं फोन ना उठाऊं तो 6 मैसेज कर देंगे बच्चे। आर यू अमन सर बताओ, मीन डेविएशन इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट मेजर। सर इसका मतलब है, देखिए एब्सोल्यूट मतलब अमाउंट ऑफ मेजर। सर x माइनस एक्स बार करते हैं हम, और यहां पर हम ले लेते हैं मॉड। दोस्तों ये मॉड की वजह से, मॉड से बता देता है एब्सोल्यूट मतलब मालिक एक पॉजिटिव डेविएशन कितना है, मतलब एक मॉड्यूलस डेविएशन कितना है फ्रॉम, कितना स्कैटर्ड है, कितना डेविएटेड है मालिक, वो इस चीज को वर्ड यूज कर रहा है एब्सोल्यूट मेजर। बेस्ड मतलब समझ लीजिए, इसके फॉर्मूले में, मीन डेविएशन के फॉर्मूले में हम एक एब्सोल्यूट टर्म निकालते हैं, मॉड्यूलस निकालते हैं ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर मीन और मीडियन टेकन फ्रॉम द एनी ऑफ द एवरेज। लेकिन वो एग्जाम में क्या करेगा, ये वर्ड नहीं देगा आपको, तो आपको लगेगा वो ये पूछ रहा है कि मीन डेविएशन के कितने तरीके होते हैं, क्या सिर्फ एक एब्सोल्यूट मेजर होता है कि रिलेटिव मेजर भी होता है, नहीं। लेकिन जैसे उसने बेस्ड वर्ड यूज किया तो ये पूछ रहा है जो मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है, मान लीजिए जो फॉर्मूला होता है ना मीन डेविएशन का, वो एक एब्सोल्यूट, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर डिफरेंस पर बेस्ड होता है, और इसके लिए उसने वर्ड किया इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट मेजर। यदि वो ये पूछे कि भैया क्या दोनों कंप्यूट, यस दोनों कंप्यूट होते हैं, एब्सोल्यूट भी कंप्यूट होता है लेकिन रिलेटिव भी में कंप्यूट होता है, लेकिन जो मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो एक एब्सोल्यूट डेविएशन पर बेस्ड है। एब्सोल्यूट डेविएशन मेजर मतलब क्या, डेविएशन एक एग्जैक्ट डिफरेंस पर बेस्ड है। तो मान लीजिए इस बात को देखिए, मीन डेविएशन ऑफ द डिस्पर्शन इज बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट डेविएशन ओनली। मान लीजिए एब्सोल्यूट डेविएशन पर बेस्ड होता है, दोनों के कंस्ट्रक्टिव एक पॉजिटिव डेविएशन पर बेस्ड होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो 99% लोग इसे गलत करके आएंगे। मैं इसे आपको पहला नोट कह रहा हूं, जिसे मैं आपको समझा तो दिया है मैंने, पर कम भी समझ में आया तो इसे आप लर्न करके जाओगे। सर अब आपको मैंने एक एमओसीटी पर ही पॉइंट बता दिया था, ये जो डेविएशन होता है ये मिनिमम होता है, सम ऑफ द डेविएशन टेकन फ्रॉम देयर मीन इज मिनिमम,
ये मिनिमम होता है जब हम लेते हैं इसको अपने मीन से, व्हेन इट इज टेकन फ्रॉम द मीन। अच्छा सर, यदि मॉड्यूलस को हटा देंगे तो डेविएशन हो जाता है 0। यदि मॉड्यूलस है तो मिनिमम होगा, सबसे मिनिमम होगा, और मीन से लेंगे तो सबसे ज्यादा मिनिमम होगा, और मॉड्यूलस को हटा देंगे तो मालिक नेगेटिव 0, पॉजिटिव का टोटल 0 हो जाता है आखिरी में। तो दोस्तों ये वाला पॉइंट, द मीन डेविएशन इज फ्रॉम द मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज मिनिमम इफ द नेगेटिव साइंस आर इग्नोर्ड एज कंपेयर टू अदर एमओसीटीज। अच्छा सॉरी, ये मीडियन मिनिमम होता है जब हम यहाँ मीडियन से कंप्यूट करते हैं, और जब हम मीन से कंप्यूट करते हैं मालिक तो ये हो जाता है 0, तो ये हो जाता है 0। जब हम मॉड्यूलस में लेते हैं तो मीडियन से कंप्यूट करेंगे तो सबसे मिनिमम होगा, और जब हमें ये मालिक हम जब इससे कंपेयर करते हैं इसको, जब हमारा मॉड्यूलस को इग्नोर कर देंगे तो मीन से लेंगे तो मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन इज 0 एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज मिनिमम इफ वी आर इग्नोरिंग द नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन को इग्नोर कर रहे हैं मतलब हम मॉड्यूलस को लेकर के चल रहे हैं। तो ये बात भी आप याद रखिएगा, ये बात भी मैंने आपको याद करवा दिया। लर्न कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला पूछा है, मीन डेविएशन अपॉन मीन और मीडियन एज द केस में भी इनटू 100, ये फॉर्मूला पूछा है। तो इस पर मालिक इससे ज्यादा कोई थ्योरी नहीं है, ये 2 ही थ्योरी बच्चों को याद रखने लायक है, इसमें और कोई थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए इसे भी एक बार आप देख लीजिए। चलिए नाउ लेट्स बिगिन विद द क्वार्टाइल डेविएशन। सर बस छोटी सी बात रह गई है, क्वार्टाइल डेविएशन मात्र 2 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा स्टैंडर्ड डेविएशन और बात खत्म। सर क्वार्टाइल डेविएशन की बातें कर लेते हैं दोस्तों। क्वार्टाइल पर डेविएशन इज बेस्ड ऑन सेंटर की सेंट्रल 50% ऑफ ऑब्जर्वेशन। सर क्या ये बात मैंने अभी आपको समझाई थी वही बात है? हाँ, एक बार देख लीजिए, 1 2 3 Q1 Q2 Q3। सर हम Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 करते हैं, मतलब इन दोनों का एवरेज लेते हैं। सर बीच की 50% की वैल्यू पर ही ये बेस्ड होता है। यहाँ की 25% ऑब्जर्वेशन इग्नोर और यहाँ की 25% ऑब्जर्वेशन इग्नोर हो जाती है, बचती है 50%, जिसे हम कहते हैं सेंट्रल की बीच की 50% ऑब्जर्वेशन पर ही हमारा क्वार्टाइल डेविएशन बेस्ड होता है। दोस्तों इसे एक और नाम से संबोधित किया जाए, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। सर रेंज क्या होता है? सेमी मतलब बीच, सेंटर, सेमी मतलब हाफ, बीच का, इंटर क्वार्टाइल रेंज, रेंज मतलब सर यहाँ की लार्जेस्ट वैल्यू, यहाँ की स्मॉलेस्ट वैल्यू का एवरेज। सेमी, इसका भी आधा कर दिया, सेमी कर दिया, किसका? इंटर क्वार्टाइल रेंज का, इसे कहते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। वर्ड से ही समझ में आ रहा है, बीच में लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू का आधा आधा करना मतलब सेमी करना, मतलब सेमी करना रेंज को, बीच की सेमी, इंटर क्वार्टाइल बीच की लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू को एवरेज करना, सेमी एवरेज करना, इंटर क्वार्टाइल रेंज मतलब लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को। मालिक इसके फॉर्मूले से ही इसका दूसरा नाम निकल के आता है, इट इज नोन एज अ सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये भी मैंने आपको समझा दिया, नाम को भी समझा दिया कि इसे क्यों ऐसा संबोधित कहा जाता है। दोस्तों अब बात आती याद रखने लायक। दोस्तों ये बेस्ट मेजर है इन केस ऑफ ओपन एंड क्लासिफिकेशन। दोस्तों हमें मुझे इसे समझाने में समय देने की जरूरत नहीं है, ये दोस्तों मैंने आपको पहले कही, जिस तरीके से मीडियन होता है लेस देन 500 मोर देन 100 जब एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस की चर्चा ना करें। दोस्तों यहाँ पे एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस की चर्चा ना करें, लेस देन लगा दें, यहाँ से माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक भले बातें चल रही होंगी, लेकिन मुझे ये जो होता है क्वार्टाइल डिवीजन सेंटर की 50% ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होता है। यहाँ की ऑब्जर्वेशन से इसका कोई लेना देना नहीं, यहाँ की ऑब्जर्वेशन से कोई लेना देना नहीं, बाकी सारे फॉर्मूले का लेना देना है। सर देखिए इसलिए ओपन एंड क्लासिफिकेशन में कुछ और नहीं, क्वार्टाइल डेविएशन ही निकाला जा सकता है, और कोई मेजर ऑफ डिस्पर्शन तो निकालना पॉसिबल ही नहीं है। वही यदि मैं एमओसीटी की बात करूं तो मीडियन निकालते हैं, क्योंकि वो भी हमारी सेंटर की वैल्यू पर बेस होता है, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन को कंसिडर नहीं करता। चलिए दोस्तों क्वार्टाइल डेविएशन में एक और याद रखने वाली बात, क्वार्टाइल डेविएशन इज नोन एज द प्रोबेबल एरर ऑफ डिस्पर्शन। क्वार्टाइल डेविएशन कुछ और नहीं, प्रोबेबल एरर ऑफ डिस्पर्शन के इक्वल ही होता है। सर अब इस बात को हम यहां से देख लेते हैं। आइए दोस्तों, क्वार्टाइल डेविएशन इज अ मेजर बेस्ड ऑन सेंट्रल की 50%। यस सर, ये बात मैंने समझा दिया। द लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स आर यूज्ड टू डिफाइन क्वार्टाइल डेविएशन। यस सर, इसे हम कहते हैं अपर क्वार्टाइल, इसे हम कहते हैं लोअर क्वार्टाइल। दिस आर यूज्ड टू डिफाइन द क्वार्टाइल डेविएशन। यस सर, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल डिवाइडेड बाय 2 इज द क्वार्टाइल डेविएशन। मतलब अपर क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल को यूज किया जाता है क्वार्टाइल डेविएशन को समझाने के लिए। यस सर, ये बात भी सत्य है। क्वार्टाइल डेविएशन इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द अपर क्वार्टाइल एंड लोअर क्वार्टाइल
सा फॉर्मूला कम प्रैक्टिकल पूछ लिया। दोस्तों कोएफिशिएंट का होता है कोई क्वार्टाइल डेविएशन डिवाइड बाय मीडियन इनटू 100, ये बात भी मैंने आपको मतलब फॉर्मूला पूछ लिया, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सर इट इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन, हाँ सर ये बात तो क्लियर है, इसे एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ सेंटर की 50% ऑब्जर्वेशन पर ये बेस्ड होता है। यस सर, इट इज कॉल्ड द सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये सर आधा, वो भी इंटर की रेंज का आधा होता है, दैट इज द सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, L माइनस एस डिवाइड बाय 2 की जगह ये हो जाता है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। दोस्तों इसके बाद ये अप्रोप्रिएट मेजर है इन केस ऑफ ओपन एंड क्लासिफिकेशन, यस सर, क्योंकि सिर्फ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन को कंसीडर नहीं करता। सर क्वार्टाइल डेविएशन इज अ प्रोबेबल एरर ऑफ डेविएशन, ये वाली बात को आप याद रखिएगा, इसे मैं समझाने पर समय नहीं दे रहा, लर्न कर लीजिए, चुपचाप इसे लर्न कर लीजिए। बाकी सारी बातें मैंने आपको क्वार्टाइल डेविएशन की भी समझा ली, यहां पर हमारा क्वार्टाइल डेविएशन होता है खत्म। आइए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट को शुरू करेंगे, दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। उसे एक बार देख लीजिए क्वार्टाइल डेविएशन को एक सेकंड के लिए, फिर हम शुरू करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन को। मालिक हो गया, चलिए लास्ट पार्ट को कवर अप करते हैं, फिर कंपैरेटिव चार्ट को एक बार देखेंगे और एमओडी की थ्योरी भी यहां पर होती है कवर अप। कंपैरेटिव चार्ट पर मैं कुछ चीजें आपको याद करने के लिए कहूंगा, ठीक है। और ये सर नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टैंडर्ड डेविएशन। सर स्टैंडर्ड डेविएशन पहली चर्चा, सर पहली बात करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम देयर मीन का स्क्वायर, square root of the deviation, square root of the square of the deviations taken from their mean divided by the number of observation। सर स्टैंडर्ड डेविएशन को संबोधित करते हैं सिग्मा से, और वेरिएंस होता है मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। सर ये बात हमें पता है। दोस्तों इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है सिग्मा अपॉन मीन इनटू 100, दैट इज द वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। दोस्तों इस पर ऑल दी ऑब्जर्वेशंस, यदि ऑल दी ऑब्जर्वेशंस आर कंसीडर्ड, सारे के सारे ऑब्जर्वेशन को कंसीडर किया जाता है। अच्छा यदि मान लीजिए सारे के सारे ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे सेम, सर सारे के सारे ऑब्जर्वेशन सेम हो जाएंगे तो उसकी वजह से हमारा मीन भी सेम आएगा। फॉर एग्जांपल सारे ऑब्जर्वेशन 2 2 2 हैं, तो उस केस में स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा, उस केस में यदि सारे ऑब्जर्वेशन सेम हो जाएंगे तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा 0। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, यदि सारे ऑब्जर्वेशन 2 हैं तो हमारा x बार भी 2 आ जाएगा। अब जब हम x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 आएगा, समथिंग अपॉन 0 n भी करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारे इस फॉर्मूले में पुट करने की वजह से यदि हमारे सारे ऑब्जर्वेशन सेम हो गए तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन भी 0 हो जाएगा। सर इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात ही नहीं थी। अब आइए छोटी मोटी चर्चा। दोस्तों दिस मेथड इज लीस्ट, सबसे कम इफेक्ट होता है, लीस्ट अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, सबसे कम फर्क पड़ता है सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से, इसलिए उसे कहते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे कम फर्क पड़ने वाला यदि कोई मेथड है तो वो है सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से, तो वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। सर एक बार आप सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, मैंने आपको सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन मतलब पहले भी समझाया, एक बार दोबारा समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी पॉपुलेशन थी, मालिक मैंने इन तीनों ऑब्जर्वेशन को कंसीडर करके मैंने निकाला स्टैंडर्ड डेविएशन। मान लीजिए मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन आया 2.5। अब यदि मान लीजिए मैं इन तीनों को छोड़ करके यदि मैं इन तीनों को यूज करता और मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता तो सबसे लीस्ट इंपैक्ट पड़ता है स्टैंडर्ड डेविएशन पर। यहां पर 2.5 आ रहा है, शायद यहां पे 2.6 आता, मतलब बहुत ही माइन्यूट सा फर्क पड़ता है। यदि सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का मतलब होता आपने ये वाला सैंपल ना सेलेक्ट करके आपने कोई दूसरा सैंपल निकाला पॉपुलेशन से, तो आपका वेरिएंस, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत अलग आ जाएगा। क्या ये वाले के लिए आ रहा था 2.5, तो क्या इसके लिए 4.5 आ जाएगा क्या? द आंसर इज नो। मतलब बहुत ही कम फासला होता है, सबसे लीस्ट फर्क पड़ता है स्टैंडर्ड डेविएशन को सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से। ठीक है, सो वो वाली बात मैंने समझा दिया, इट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय द सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन। इसी वजह से मालिक ये मेथड हमारा ही होता है सबसे ज्यादा यूज्ड, मोस्ट कॉमनली यूज्ड होता है, सबसे ज्यादा इसे प्रैक्टिकली यूज किया जाता है। दोस्तों इसके बाद एक बात आपको याद रखने वाली बात कौन सी है मालिक, इसे हम के पारा प्राप्त करते हैं करेक्शन फैक्टर से। किससे? करेक्शन फैक्टर से। दोस्तों करेक्शन फैक्टर कुछ और नहीं, आप सारे ऑब्जर्वेशंस का डिफरेंस लेके स्क्वायर कर रहे हो, फिर स्क्वायर को भी करेक्ट कर रहे हो अंडर रूट लगा के, मालिक दैट इज द करेक्शन फैक्टर। तो मालिक हम इसे प्राप्त करते हैं करेक्शन फैक्टर से। मैंने समझाने के लिए अपने हिसाब से एक आपको लॉजिक बना दिया, पर यह बात याद रखिए कि करेक्शन फैक्टर अप्लाई करके हम इसे प्राप्त करते हैं। हालांकि करेक्शन फैक्टर कुछ और होता है, मैं उस पर अभी चर्चा नहीं कर रहा। दोस्तों यदि हम सारे ऑब्जर्वेशंस को, यदि मान लीजिए ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं जो मीन के पास हैं,
यदि ऐसे ऑब्जर्वेशन है जो मीन के पास है, फॉर एग्जांपल मीन है 2 और आपके सारे ऑब्जर्वेशन 2 के आसपास है, 1.8, 1.9, 2.2, तो मालिक उस केस में पाया जाता है कि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम आता है। क्यों कम आता है? क्योंकि दोस्तों हम जब x माइनस एक्स बार करेंगे तो डिफरेंस कम हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे ऑब्जर्वेशन एक्स बार के पास कहीं है तो उनका डिफरेंस कम हो जाएगा। डिफरेंस कम होने की वजह से हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत ही ज्यादा मिनिमम आएगा, बहुत कम आएगा। सर ये प्रैक्टिकल कम थ्योरी वाला पार्ट है, कोई रट्टाफिकेशन वाली बात नहीं है। रट्टाफिकेशन वाली बात अभी तक एक ही है कि ये इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द करेक्शन फैक्टर। ठीक है सर। सर यहाँ पे जो कोवेरिएंस का जो हमारा कोवेरिएंस का फॉर्मूला होता है उसे हम कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला यूज करके प्राप्त करते हैं, दैट इज x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय जो हमारा होता है ये वाला फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n। दिस इज नथिंग, दिस कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला होता है। तो जो कोवेरिएंस होता है उसे हम प्राप्त करते हैं कार्ल पियर्सन के फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले का आविष्कार कार्ल पियर्सन ने ही किया था। ठीक है सर, ये वाली बात भी हमें याद रहेगी। अगली बात कोई और है क्या? हाँ सर, हमारा हमेशा मीन डेविएशन हमारा बड़ा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन से। मीन डेविएशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड डेविएशन, ये बात आप याद रखिएगा। सर इसकी सारी बातें एक बार हमें बता दीजिए। अच्छा एक और बात सुनिएगा, मालिक कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता था, कंबाइंड एचएम का फॉर्मूला होता था। उसी प्रकार से मेजर ऑफ डिस्पर्शन के केस में ना मेजर रेंज का कंबाइंड फॉर्मूला होता है, ना मीन डेविएशन का कंबाइंड फॉर्मूला होता है, ना क्वार्टाइल डेविएशन का कंबाइंड फॉर्मूला होता है। मात्र एक स्टैंडर्ड डेविएशन ही एक ऐसा फॉर्मूला है जिसका कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। मतलब यदि हमारे पास दो सीरीज हैं, दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो मिक्स्ड सीरीज का कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे, दोनों के इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करके। बाकी फॉर्मूले के लिए ऐसा कोई फॉर्मूला आविष्कार, बाकी दूसरे मेथड्स के लिए ऐसा कंबाइंड फॉर्मूला आविष्कार नहीं किया गया। इसे भी मैंने कंपैरेटिव चार्ट पर इंक्लूड कर दिया है। आइए अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए सारी बातें आपकी हो चुकी हैं। सर इट इज अ रूट ऑफ स्क्वायर मीन स्क्वायर ऑफ द डेविएशन टेकन फ्रॉम द मीन। सर फॉर्मूले को थ्योरी में पूछ लिया, डन सर। सर स्टैंडर्ड डेविएशन इज द एब्सोल्यूट मेजर। हाँ एब्सोल्यूट मेजर है भैया। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस इज द रिलेटिव मेजर, पहले वाले पार्ट में कवर हो गया था। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एग्जिस्ट नहीं करता, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एग्जिस्ट करता है। इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन से हम वेरिएंस निकालते हैं और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो होता है वो हमारा इसका रिलेटिव मेजर हो जाता है। सर स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज द वेरिएंस। हाँ सर स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को वेरिएंस कहते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मीन होता है, दैट इज सिग्मा अपॉन मीन होता है इनटू 100। ये सर ये वाला फॉर्मूला सही है। द वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन विल चेंज इफ एनी ऑब्जर्वेशन इज चेंज। यदि आपने एक भी ऑब्जर्वेशन को चेंज कर दिया तो x माइनस एक्स बार की वैल्यू बदल जाएगी और उसकी वजह से आपका स्टैंडर्ड डेविएशन भी बदल जाएगा। ठीक है सर। सर व्हेन ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर इक्वल, यदि सारे ऑब्जर्वेशन इक्वल हो जाएंगे तो हमारा मीन भी सेम आएगा। मीन सेम आने की वजह से x माइनस एक्स बार 0 आ जाएगा, जिसकी वजह से पूरा स्टैंडर्ड डेविएशन ही हमारा हो जाएगा 0। पूरा स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा हमारा 0। ये सारे पॉइंट क्लियर है। ये एग्जांपल के रूप में मैंने एग्जांपल दिया उसका कि हमारा यदि हमारे प्रॉफिट सेम है, यदि हमारे प्रॉफिट्स सेम है तो मालिक हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन 0 हो जाएगा। इफ द सेम अमाउंट इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड, यदि सर ये क्या बात कर रहे हैं, यदि आपने ओरिजिन को चेंज किया तो मालिक मैंने आपको पहले ही बता दिया मेजर ऑफ डिस्पर्शन को ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता, मात्र स्केल से फर्क पड़ता है। यदि ये कहता है इस सेम अमाउंट इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द ऑब्जर्वेशन तो मालिक हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन बदल जाता। लेकिन आपने एडेड और सब्ट्रैक्टेड कहा, मतलब आप ओरिजिन की बात कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन रहेगा हमारा अनचेंज्ड। सर ये पॉइंट पूरा क्लियर हो गया। सर इट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय द सैंपलिंग फ्लक्चुएशन, ये बात याद करा दी। जिस सिंस ये लीस्ट अफेक्ट होता है उसी वजह से सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली मेजर माना जाता है, सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली से यूज किया। मोस्ट प्रैक्टिकल यही सबसे ज्यादा यूज होता है, प्रैक्टिकली ये सबसे ज्यादा यूज होता है। सर करेक्शन फैक्टर हमें हेल्प करता है स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को प्राप्त करने के लिए। मैंने आपको कहा बस एक ये वाला पॉइंट अब लर्न करके जाएंगे। ठीक है सर। सर यदि सारी वैल्यूज मीन के पास है तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत छोटा आएगा, ये मैंने बता दिया ताकि x माइनस एक्स बार का जो डिफरेंस है वो छोटा हो जाएगा। वो छोटा हो गया तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन भी छोटा आएगा। सर कार्ल पियर्सन की कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने में हेल्प करता है। यस सर। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन कंसीडर फाइंडिंग द पूल्ड मीन। सर ये कहना कहते हैं पूल्ड मीन का मतलब होता है ग्रुप्ड फॉर कंबाइंड सेवरल ग्रुप्स। सर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, एक यही ऐसा मेजर ऑफ डिस्पर्शन है जिसका कंबाइंड फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, बाकी किसी भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन का कंबाइंड फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। स्टैंडर्ड डेविएशन इज लेस देन द मीन डेविएशन, मीन डेविएशन बड़ा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन से, ये बात ही मैंने आपको लिखा दिया। कंपैरेटिव चार्ट में सब चीजें कवर हो जाएंगी। मुझे बताइए मालिक कहां पे हमें दिक्कत लगी? हमने सारी पहले एमओडी की पूरी चर्चा की, फिर रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन। सर मीन डेविएशन हम यदि मीन से लेंगे तो मालिक वो होता है 0, लेकिन यदि हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं तो मिनिमम कहां से आता है? द मीन डेविएशन इज टेकन फ्रॉम द मीडियन। सारी बातें आपको अच्छे से याद करवा दी मैंने। सर अब आ जाते हैं कंपैरेटिव चार्ट पर। अब आ जाते हैं कंपैरेटिव चार्ट पर। सर मीनिंग में कोई दिक्कत नहीं, सिंबल में कोई दिक्कत नहीं। क्या सारे ऑब्जर्वेशन कंसिडर होते हैं? सर रेंज में कंसिडर नहीं होते,
क्वार्टाइल मीन डेविएशन पे कंसिडर होते हैं, वेदर बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स ऑफ द सीरीज। सर ये क्वार्टाइल डेविएशन लिखा मैंने यहाँ पे, क्वार्टाइल डेविएशन पे कंसिडर नहीं होते, मीन डेविएशन पे होते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन पर होते हैं। ये दोनों मैंने आपको समझाया था। सिर्फ यही दो ऐसे ऑब्जर्वेशन है जहां पे कंसिडर होते हैं। लेकिन फिर मीन डेविएशन पे भी एक दिक्कत आ गई थी, उस नेगेटिव को इग्नोर कर रहा था, तो क्वार्टाइल स्टैंडर्ड डेविएशन को बनाया गया, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन सारे ऑब्जर्वेशन को कंसिडर करता है, स्क्वायर करके नेगेटिव को भी कंसिडर करता है और स्क्वायर के इंपैक्ट को अंडर रूट लगा के खत्म कर दिया जाता है। सर अगली बात, कैन इट फॉर्मूला भी एक्सटेंडेड फॉर कैलकुलेटिंग कंबाइंड? क्या कंबाइंड फॉर्मूले किस किस के एग्जिस्ट करते हैं? तो इसका भी एग्जिस्ट नहीं करता, इसका भी नहीं करता, इसका भी नहीं करता, मात्र एक ही का करता है, दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन का। ये वाली बात भी मैंने अभी समझा दी आपको। अब देखिए कंपैरेटिव चार्ट आपको पूरा याद करा देगा, पूरा कंपैरेटिव, एग्जाम के एक दिन पहले मात्र कंपैरेटिव चार्ट, और जहां लर्न लिखवाया है वो याद करने वाले पॉइंट देख के जाइएगा। वेदर अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम पॉइंट्स? सर एक्सट्रीम पॉइंट से देखो सर किसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्वार्टाइल डेविएशन को फर्क नहीं पड़ेगा, बीच की 50% पर बेस्ड है। सर लेकिन रेंज को फर्क पड़ता है L माइनस एस की वजह से। यस, लीस्ट अफेक्टेड, क्वार्टाइल डेविएशन को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वर्ड लिख दिया लीस्ट अफेक्टेड। हालांकि यहाँ पे लीस्ट अफेक्टेड वर्ड आना चाहिए मेरा इसके लिए, क्या नाम है, क्या नाम है, इसके लिए आना चाहिए, अफेक्टेड बाय, ये इसके लिए आना चाहिए था, लीस्ट अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन स्टैंडर्ड डेविएशन का आना चाहिए था। इसे इग्नोर कर दीजिएगा, एक बार इसे इग्नोर कर दीजिएगा, एक बार इसे इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। सर ओपन एंड के लिए कौन सा सूटेबल है? मात्र क्वार्टाइल डेविएशन सूटेबल है, बाकी कोई भी सूटेबल नहीं है। सर साइन ऑफ डेविएशन, सर साइन को ये इग्नोर कर देता है, प्लस माइनस को इग्नोर कर देता है मॉड लगा करके, लेकिन जो ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो प्लस माइनस को भी कंसिडर करता है, साइन को भी कंसिडर करके चलता है। इसी वजह से ये मोस्ट कॉमनली मेथड भी हो जाता है। दोस्तों इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, हाँ इंडिपेंडेंट है, ओरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल, नो, सबको स्केल से फर्क पड़ता है, मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे फर्क पड़ेगा और प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा। मैथमेटिकल प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, द सम ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम द मीडियन इज मिनिमम। ये वाली बात मैंने आपको याद करवा दी, द सम ऑफ द स्क्वायर रूट फ्रॉम द एम इज मिनिमम, तो ये बात को आप याद रखिएगा। दोस्तों इसके बाद ये वाला फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद करना, बहुत ज्यादा यूज में आता है, ये मैंने आपको थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ाया हुआ है, और ये वाली बातें भी एम्पेरिकल रूल, ये वाली बात भी मैंने आपको थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ाया हुआ है, तो आप वहां पे भी याद रख सकते हैं। दोस्तों बाकी यहाँ पे ये सारी बातें आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये सभी चीजें मैंने आपको थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में कवर अप की हुई है, पर फिर भी एक बार यहाँ पर देख के जाइएगा। तो यहाँ पर मालिक मेरा पूरा एमओडी की भी पूरी थियरी कवर होती है। इसके अलावा मैंने आउट ऑफ द बॉक्स थ्योरी, इन द बॉक्स थ्योरी, सारी पॉइंट्स को समझा करके लॉजिकली आपके दिमाग में पूरा फिट कर दिया। आई होप ये वीडियो आपको पूरा हेल्प करेगा आपके स्टैट्स की थ्योरी को कवर अप करने में, और हमारे स्टैट्स की थ्योरी के जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं ये सभी आपको पूरी तरीके से हेल्प कर रहे होंगे। मेक श्योर टू प्रोवाइड द कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, जरूर कमेंट करें कि थ्योरीज आपको कैसी लग रही हैं, आपको क्या थ्योरी क्लास समझ के याद हो पा रही है या नहीं। कल मेरे एक और स्टैट्स की थ्योरी का लेक्चर आएगा जिसपे मैं कोरिलेशन, रेग्रेशन और इंडेक्स नंबर की थ्योरी को कवर कर दूंगा। बस कल हमारा स्टैट्स की थ्योरी का लास्ट लेक्चर होगा, 3 लेक्चर स्टैट्स की थ्योरी खत्म। इसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पर ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिए हैं। चलिए सी यू मालिक। मैं थोड़ा सा अभी थोड़ा डाउन हूं, तो दैट इज द रीजन ऑफ माय हेल्थ इश्यूज, बट डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी गुड। कल हमारा ये खत्म हो जाएगा, फिर एक और सीरीज लाऊंगा, मैं आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन करेंगे और कुछ मॉक टेस्ट पेपर के डिस्कशन को लेकर के आएंगे। सी यू मालिक इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।